तो सॉरी बच्चा जी, वीडियो अचानक कट गया, फ़ोन आ गया, मैं थोड़ा भूल गया था, फ्लाइट मोड में नहीं डाला था, कट गया। कोई बात नहीं, हम लोग यहीं पे थे, जो भक्ति पढ़े थे उसके भावार्थ आपको लिखवा रहा था। देखिए फिर से कर देता हूँ, देख लिए, कोई बात नहीं। मैं इसको 2 पार्ट में वीडियो अपलोड करना पड़ेगा, थोड़ा सा दुख हुआ। एक तो ऐसा ही छोटा वीडियो मैं करने वाला था, लेकिन अब क्या कीजिएगा, कोई बालक बात नहीं, आप तो अच्छे बच्चे हैं, इसको समझ जाएंगे। मैं पार्ट 1 पार्ट 2 थंबनेल में डाल दूंगा। हो गया, थोड़ा सा इसमें और है, जिस शुद्धिकरण चाहता हूँ उसी प्रकार। अब थोड़ा सा पंक्ति इसमें कुछ लिखना है यहाँ से, बस। ये पद 1 खत्म है। अब आइए पद पर 2 पढ़ते हैं, मजा आएगा बच्चा जी, बहुत छोटी सी कविता है। चलिए दूसरा पद में कहते, राम पूजा कहाँ चढ़ाऊँ, फल अरु मूल अनूप न पाऊँ। मैं आपकी कैसे पूजा पाठ करूँ, कैसे आप फल पूजा में, आपकी पूजा में मैं क्या चढ़ाऊँ। ये सब कोई अनूठा नहीं मिल रहा है, कोई शुद्ध चीज़ नहीं मिल रहा है। थनहर दूध बछरो जुठारू, जो मैं दूध लाना चाहता हूँ गाय के थन से, उसको बछरे ने उसको जूठा कर दिया है। मैं फूल कहते हैं पहू पुष्प फूल कैसे चढ़ाऊँ, वो भी तो उसको भौरे ने गंदा कर दिया है, जूठा कर दिया है। जल मीन बिगाड़ी, जल को तो मछली ने बिगाड़ दिया। मीन मतलब मछली होता है बच्चे, मीन मत्स्य मछली। मलयगिरी जो पर्वत बधिये बुहंगा, जो पर्वत से, हिमालय पर्वत से आने वाली हवाएं हैं, उसमें भी तो विष जैसी आ रही। क्यों? क्योंकि उस पर जो सांप देव एक संगा, कहता है कि जैसे उस पर चंदन की जो लकड़ियाँ, उस पर सांप जो लिपटे हैं, उसको भी तो हवाएं को अशुद्ध किए हुए हैं। इसलिए प्रभु जी सब मैं बाहरी कर्म का छोड़ छाड़ कर, मैं मन ही मन पूजा कर लेता हूँ, धूप आरती अर्चना कर लेता हूँ, मन में ही कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा मन पवित्र है, शुद्ध है। मन ही सब कुछ, मन में आपका, मैं आपका सेवा सब कुछ कर लेता हूँ। मैं मन ही मन पूजा अर्चना कर लेता हूँ, और मैं पूजा अर्चना और दूसरा कुछ में तरीका नहीं सूझ रहा है मुझे। अब आप ही बताइए प्रभु, कह रैदास कवत गति हो। अब आप ही बताइए मेरा गति क्या होगी, मेरी दशा क्या होगी। मैं ऐसे ही भक्ति करना चाहता हूँ, मैं ऐसे ही भक्ति जानता हूँ, जो मन ही मन शुद्ध मन सबकी भक्ति कर लेता हूँ। बाकी चीज़ें मैं ये सब दिखाने वाला चीज़ नहीं करना चाहता हूँ। अब मेरी गति क्या होगी प्रभु जी आप ही बताइए। इतनी छोटी सी उनकी बातें थी। तो आपने जो भी इनकी पंक्तियाँ पढ़ा ये थी। अब उसको मैंने यहाँ पर नोट्स बना दिया है आपके लिए, आप इसको नोट कर लेंगे। चलिए अब अभ्यास के प्रश्न है, इसको देख लीजिए। रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं, तो बस मन ही मन भक्ति करना चाहते हैं, ये उसका आंसर हो गया। कवि ने अब कैसे छुट्टी राम रट लगी क्यों कहा, क्यों कैसे छुट्टी, क्योंकि भाई कहते हैं कि जिस तरह सब कुछ एक दूसरे के दीपक बाती के बिना अधूरा है, चंदन पानी के बिना अधूरा है, आपका नाम उसी तरह आपकी भक्ति मेरी हो गई है, मैं कैसे इसको छूटूँ, कैसे छूटता नहीं है। कभी ने किन किन में तुलना की है, वो तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बिल्कुल आप जानते थे चंदन और पानी से कहता है अपने आप को ईश्वर, ये तो भक्त को अपन को ये बताया ईश्वर, ये तो भक्ति है, ऐसा बताया था। आराम से इसको कर पाएंगे। इसमें होमवर्क में छोड़ा हूँ, और बाकी क्वेश्चन भी कहता हूँ बच्चे आप खुद से कर सकते हैं। देखिए मैं 2-3 प्रश्न लिख दिया हूँ, बाकी क्वेश्चन का आप अभ्यास बिल्कुल आप अपने से ही कर सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा अर्थ लिखा दिया गया है। बहुत क्वेश्चन इसमें। रैदास अपने स्वामी की पूजा कैसी आत्मतरता से जाहिर करते हैं, कभी अपने मन में चकोर के मन में क्या भांति कहते हैं। राम रैदास के राम भक्ति का परिचय दीजिए, मन ही मन पूजा में धूप में कर सकते। इस कहानी, इस लाइन का अर्थ लिखिए। टोटल पढ़ा दिए गए हैं। इसमें से 2-3 क्वेश्चन ऊपर वाले पूछे जाते हैं आपसे पेपर में, ये जो मैं करा दिया हूँ, जो इम्पोर्टेंट था। सब नहीं कराएंगे बच्चे जी, चलो हाँ शब्द निधि बात करेंगे लास्ट में, जो भी शब्द दिए गए हैं इसके शब्दार्थ इस पर हम बात करेंगे। अच्छा इसके कुछ व्याकरण में सवाल देख लें। कहते हैं कि पहले पद में कुछ अर्थ संस्कृति परंपरा के छट कर लिखिए, जो दीपक कहता निम्नलिखित मैं शब्द को पर्यायवाची, ये कराता हूँ। 2 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कराता हूँ। पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में, कराता हूँ। निम्नलिखित के शब्दों को पर्यायवाची लिखिए, किसका, पानी का, चंद्रमा का, ये सब चारों का मैं लिखवाता हूँ। बहुत जरूरी है, पेपर में आते हैं क्वेश्चन ये कुछ पर्यायवाची हैं, जरूर याद कीजिएगा बच्चे। जैसे पानी का क्या होता है, जल, नीर, अम्बु, तोय, वरी, पय, सलिक, उदक, ठीक। चंद्रमा का क्या होता है पर्यायवाची शब्द, शशि, चंद्र, मयंक, हिमांत। बहुत मैं बताइए, जितने मैं ग्रामर सेक्शन क्वेश्चन हूँ जरूर इसको कीजिएगा, ये बहुत सबके लिए आता है। ये हिंदी हो, नॉन हिंदी वाले हैं, बहुत पर्यायवाची तो बहुत पूछा जाता है। इसको अपने कर लिया सर, बिल्कुल कर लिया। अब देखिए जब इसको अपने कर लिया तो मैं कहूँगा कि अंतिम में थोड़ा शब्दार्थ पर थोड़ा पढ़ लीजिएगा। लिखना इसको मत लिखिएगा, अपने बुक में दिया ही है वहाँ से पढ़िएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट जैसे पूछेगा बांस का अर्थ क्या होता है, तो गंध होता है। सामान्य सब जो अर्थ दिए हैं, जिसे इंग्लिश में वर्ड मीनिंग होता है ना बच्चा जी, इसके वर्ड्स हैं, इसको भी आप कर लीजिएगा। चलो मैंने दिखा दिया, आपके पास से बुक हो जरूर पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। छोटा सा वीडियो था, लेकिन गलती से कर जाने से इसमें 2 पार्ट में करना पड़ता है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। अगली बार में ऐसा नहीं होगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा रुकिए, अब जाते कहाँ हैं, इसका ऑब्जेक्टिव तो बाकी है।
जी सर, याद आ गया, सर को याद आ गया, बहुत अच्छे बच्चे। चलो ऑब्जेक्टिव करके देखो बच्चे जी, मैं एक भी क्वेश्चन आपको नहीं समझाने वाला हूँ क्योंकि आपको खुद आंसर पता हो जाएगा। देखिए ये चैप्टर के पूरे ऑब्जेक्टिव हैं अब तक जो पेपर में पूछे गए थे। बताइए कोई क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है क्या? कोई क्वेश्चन इसमें का हार्ड दिखता है क्या? नहीं सर, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है। लेकिन इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं बच्चे जी, बहुत पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव। 2-3 तो आपके 2 तो एग्जाम में मिल ही जाएंगे फाइनल में। लेकिन जो बच्चा मेरा 9th में रिजल्ट जाएगा वो शुरू से पढ़ लेता है तो उसको तो हर पेपर में काम आएगा। चलो कितने क्वेश्चन बचे? 16 क्वेश्चन है। चलो जो बच्चे क्लास 9th में जाएंगे आप नोट्स बनाएंगे तो जरूर 1-2 पेज छोड़िएगा चैप्टर के अंत में। जैसे कि देखिए चैप्टर खत्म हो गया तो आप 1 पेज और 1 पेज 2 पेज जरूर छोड़िएगा अगले चैप्टर के लिए। अगले चैप्टर मुझे आपको जल्दी से मिल जाएगा। तो ये 16 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया ऑब्जेक्टिव। अब मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद, स्वागत।